आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप आईएनएस सूरत एवं आईएनएस उदयगिरी की लॉन्चिंग सेरेमनी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। ऐसे ऐतिहासिक प्रदेश में जो वीर शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे प्रतापी नायकों की कर्मभूमि रही हो, इनकी लॉन्चिंग मैं मानता हूं ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह उन महानायकों के सपनों को साकार करने के लिए हमारे संकल्पों को और अधिक मजबूत करती है। जिस समय कोविड और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो, ऐसे समय में इन वारशिप का निर्माण और लॉन्चिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी में वृद्धि और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारे कमिटमेंट की एक मिसाल है। मैं इंडियन नेवी, बजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया कि प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 15B के ये शिप्स आधुनिकतम तकनीकों से युक्त होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ ये शिप्स दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर में से एक होंगी। इनमें प्रयोग किए गए सिस्टम न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी ये पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी लॉन्चिंग हमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाती है। MDSL द्वारा तैयार एक पोटेंट वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में हमारी यही आत्मनिर्भरता किसी समय पूरी दुनिया भर में हमारी एक पहचान का यह प्रमुख कारण हुआ करती थी। साथियों, पेनिसुलर नेशन के रूप में हमारे देश की एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ऐसी लोकेशन देश को स्ट्रेटेजिक, ट्रेड
और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। आप लोग जरूर इस बात से अवगत होंगे कि गुजरात का लोथल पोर्ट दुनिया के सबसे पहले सी पोर्ट में से एक था। इतिहास बताता है कि इस पोर्ट के माध्यम से सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। 9th से लेकर 11th सेंचुरी के बीच मैरीटाइम पावर के प्रतीक माने जाने वाले चोला डायनेस्टी के बारे में भी आप सभी अवगत होंगे। मैरीटाइम कैपेबिलिटी के सहारे ही राजेंद्र चोल ने इंडियन ओशन में के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रचार और प्रसार किया था। बे ऑफ बंगाल में उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी के चलते उस क्षेत्र के चोला सी तथा चोला लेक कहा जाने लगा था। इन सभी क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सुगंध महसूस की जा सकती है। साथियों, थोड़ा और यदि हम आगे चलें तो सन 1420 में निकोल दे कोंती, जो एक इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और राइटर थे, ने इंडियन शिप बिल्डिंग स्किल्स की प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि द नेटिव ऑफ इंडिया बिल्ड सम शिप्स लार्जर देन आवर्स capable of containing 2,000 butts. Some ships are so built in compartments that should one part be shattered, the other portion remaining the same may accomplish the voyage. हमारे ट्रेड रिलेशन कितने दूर दूर के देशों के साथ विद्यमान थे, इसका एक उदाहरण पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा से भी पता चलता है। आज 17 मई है। लगभग आज के 550 वर्ष पहले, लगभग इसी समय 20 मई 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आया था, नई नई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज बताती हैं कि उसको भी राह दिखाने वाला कच्छ का एक व्यापारी था जिसका नाम था कांजी मलाम। साथियों, आप सभी गुंजली मरक्कर के नाम से भी निश्चित रूप से अवगत होंगे। हमारे देश की नेवल हिस्ट्री में जिन लोगों का नाम प्रोमिनेंटली लिया जाता है, कुंजली मरक्कर उनमें से एक थे। मरक्कर दरअसल एक उपाधि है और यह उपाधि केवल 4 लोगों को उस समय प्राप्त थी जिन्होंने अपनी युद्ध रणनीति से 1520 से 1600 तक पुर्तगाली आक्रांताओं को पानी पिला दिया था। उनके सम्मान में हमारी नेवी ने अपनी एक शिप का नामकरण भी किया था। तब से लेकर मेडिवल टाइम्स में वीर शिवाजी और कान्हो जी आंग्रे तक हमारे देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी किसी न किसी रूप में देश की सिक्योरिटी और निर्बाध ट्रेड का एक अहम अंग रही है। नोटेड हिस्टोरियन श्री यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में कहते हैं कि नथिंग प्रूव्स शिवाजी जेनियस एज ए बॉर्न स्टेटमेंट more clearly than his creation of a navy and a naval bases. कान्होजी आंग्रे मराठा नेवी के अत्यंत काबिल एडमिरल थे जिन्होंने अपनी नौसेना की शक्ति से ब्रिटिश, डच और पुर्तगीज शिप्स पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। विदेशी नौसेनाएं, जो कि उस समय दुनिया की बेस्ट नौसेनाओं में से एक थी, अपने तमाम प्रयासों के बावजूद कान्होजी आंग्रे से पार न पा सकी थी। अनेक हिस्टोरियंस ने कान्होजी को इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री के मोस्ट स्किल्ड इंडियन एडमिरल्स में से एक माना है। इनके सम्मान में भी हमारी नेवी ने अपने एक फ्रिगेट का नाम इनके नाम पर ही रखा है। साथियों, मैं इन दोनों शिप्स के नामों पर गौर कर रहा था, जो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सूरत। तो मुझे बड़े उपयुक्त और रिलेवेंट यह दोनों नाम लगे। सूरत की सूरत तो हर एक भारतीय के मन में बसती है। यह गुजरात राज्य की कमर्शियल कैपिटल सिटी तो है ही, साथ ही मुंबई के बाद वेस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट
कॉमर्शियल हब भी है। पहले वे में यह एक विशाल समृद्ध पोर्ट हुआ करता था। 16th और 18th सेंचुरी में इस पोर्ट पर अपना अधिकार कायम करने के लिए अनेक शक्तियों के बीच संघर्ष भी हुआ है। उस पीरियड में सूरत में निर्मित शिप्स को उनकी इंड्योरेंस के लिए जाना जाता था। सूरत में बनी शिप्स सैकड़ों वर्षों तक लगातार अपनी सेवाएं देती रहती थी। इसी तरह वर्तमान में सूरत पूरी दुनिया में अपने डायमंड्स के लिए भी जाना जाता है। ऐसा शहर जो एक पत्थर को तराश कर डायमंड बना देता है। इस नाम से लॉन्च हो रही यह शिप भी आने वाले समय में हमारी नेवी के बेड़े में एक डायमंड साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, ऐसे में हमारे सामने खड़े इस शिप का नाम सूरत जो रखा गया है बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए भी मैं अपनी इंडियन नेवी को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। इसी तरह दूसरे शिप का नाम जो उदयगिरी है, उदयगिरी गिरी क्लास की 3rd शिप का पुनरावतार है। गिरी क्लास हमारे नेशनल प्राइड का एक सिंबल रहा है और इसी से बिल्डर्स नेवी बनने की हमारी एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत होती थी। मुझे विश्वास है कि INS उदयगिरी, जिसका नाम माउंटेन रेंज पर आधारित है, राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं को माउंटेन से भी यह ऊंचा ले जाने में कामयाब होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उदयगिरी नाम से मुझे मध्य प्रदेश के विदिशा का नाम भी स्वाभाविक रूप से याद आता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की कर्मभूमि रही है। जिस तरह विदिशा से जुड़ी इन हस्तियों ने हमारे देश का नाम और मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उसी तरह विदिशा से जुड़ी यह उदयगिरी भी हमारे देश की नेवल पावर को भी दुनिया में और अधिक प्रतिष्ठित करने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।